हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी गार्डनिंग जो है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं दोस्तों बताने वाली हूँ आप लोगों को समर सीजन की जो सब्जियाँ हमें लगानी है तो उसके लिए मिट्टी कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स फिर आने लगते हैं कि आप मिट्टी कैसे बनाती हैं, इतनी अच्छी फ्रूटिंग जो है आपके प्लांट्स में कैसे होती है, कैसे आपके पौधों में इतने अच्छे फल फूल आते हैं। तो इसी को लेकर के मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं पूरा डिटेल में मिट्टी बनाने का, कैसे मैं बनाती हूँ, कैसे भरती हूँ, सारी चीज़ें एक साथ ही एक ही वीडियो में आप लोग को बता दूँ, ताकि आप लोग भी अगर लगाना चाहें तो वीडियो के माध्यम से देखकर आप लोग भी मिट्टी तैयार कर लें और पौधे लगा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पुराने ग्रो बैग्स थे हमारे, तो उनको हमने पलट लिया है, जिनमें काफ़ी टाइम से हमने उनको पलटा नहीं था और मिट्टी बस थी तो हमने उनको पलटा है। फ्रेंड्स, आज था संडे और जो गार्डन के काम होते हैं तो ज़्यादातर छुट्टियों के दिनों में ही होते हैं। संडे था तो मुझे लगा कि आज सबसे अच्छा दिन है काम करने का गार्डन में, क्योंकि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी घर पे रहते हैं और थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इतना सारा गार्डन अकेले मैनेज नहीं हो पाता। तो गार्डन को मैनेज करने के लिए मेरे साथ में वो भी मदद करते हैं मेरी मिट्टी बनाने में। जैसे कुछ बड़े काम होते हैं, मिट्टी बनाना, ग्रो बैग्स हटाना, ये हम अकेले नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ढेर सारी जो मिट्टी है तो रखी हुई थी और हमने इसको थोड़ा सा धूप दिखाया है। और आप लोग सोच रहे हैं ये मैं क्या डाल रही हूँ मिट्टी में, तो ये है चना का छिलका, जिससे दाल बनाते हैं, चना दाल होती है ना, उसी के छिलके हैं। तो रखे हुए थे तो ये भी मिट्टी में मैंने कई बार मिलाया है और मैं इनको फेंकती नहीं हूँ कभी भी। तो मैं इन छिलकों को हमेशा यूज कर लेती हूँ, मिट्टी में डाल लेती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम मिट्टी में डाल देते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छी मिट्टी हमारी होती है। तो अगर आपको के पास ऐसी चीज़ें हों तो उन्हें फेंकिएगा नहीं, गार्डन में यूज कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से इनका यूज हो जाता है। पिछली बार फ्रेंड्स हमारे जो टेरेस गार्डन में ग्रो बैग्स भरे हुए थे हम लोगों ने, शायद मैंने उसका वीडियो भी पब्लिश किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा। हमारे घर में टाइल्स का काम हुआ था तो उसमें बहुत सारे गत्ते आए थे। जितना टाइल्स लगा था इतने सारे कार्टून्स थे। हमने एक भी कार्टून्स फ्रेंड्स नहीं फेंके हैं, हमने सारे कार्टून्स को छोटा छोटा करके ग्रो बैग्स, जितने हमारे ग्रो बैग होते जा रहे थे खाली, हमने मिट्टी पलटी और उसमें ढेर सारे गत्ते वगैरह, कार्टून वगैरह भर दिए थे। इस तरीके से हमारे ग्रो बैग भी भर गए थे और आगे जो हमारी मिट्टी है डिकम्पोज अच्छे से हो जाती है, जो हमारी सब्जियां होती हैं तो अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से कार्टून है, कॉपी किताब हैं जो पुराने हैं, उनको भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है गोबर की खाद, इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर मिलाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास कोई सब्जी और जी के छिलके वगैरह मिल जाएं ढेर सारे, या प्याज के छिलके, सब्जी के छिलके, तो उनको भी इस टाइम पे मिट्टी में मिला सकते हैं या ग्रो बैग में सीधा डाल सकते हैं। फिर आप जो मिक्सर तैयार कर रहे हैं तो इसको डाल सकते हैं। और जो मिक्सर तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके की मिट्टी अगर आप लोग बना करके लगाते हैं तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। और देखिए ये गोबर की खाद है और यहाँ पे हम ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद रख रहे हैं, क्योंकि गोबर की खाद जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी सब्जियाँ होती हैं। तो आपको गोबर की खाद लेते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। कई बार होता क्या है कि हम सभी गोबर की खाद लाने के चक्कर में कम पची हुई खाद ले आते हैं, यानी कि डिकम्पोस्ट थोड़ा सा कम हुई होती है। उसका रिजल्ट ये होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे पौधे होते हैं जलने लगते हैं। तो हमें उसका कारण समझ में नहीं आता उस टाइम पे कि क्यों हमारे पौधे ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उसका कारण यही होता है कि अगर हमारी खाद सही से नहीं होती है, सही कम से कम 1 से 1.5 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। 1 साल तो मिनिमम मान के चलिए, 1 साल पुरानी खाद होनी चाहिए, तभी आपके प्लांट जो है तो अच्छे से तैयार होंगे। अगर आप सोचे 2-3 महीने की गोबर पड़ा हुआ है बस उसी से खाद बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, उससे पौधे जल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ढेर सारा हमने रखा हुआ है इस तसले में सरसों खली। जैसे कि मैं बताती हूँ कि पौधों के लिए सरसों खली बहुत अच्छी होती है, तो इसको आप ले सकते हैं किसी भी मिल वगैरह से, इसको ला सकते हैं जहाँ से राई से तेल बनता है, तो वहाँ से ले लीजिएगा, बहुत आसानी से ये मिल जाती है, ढेर सारी उनके पास रखी हुई होती है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बड़ी, देखिए आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े इसके निकलते हैं पीसेस टाइप के। तो
तो ये बड़े होते हैं तो हमें इस तरीके से सीधा नहीं डालना है, हम इस तरीके से कूट लेते हैं। काफ़ी मात्रा में है तो हम कूट लेते हैं, अदरवाइज़ आप मिक्सर में थोड़ा सा और पाउडर फॉर्म में पीस सकते हैं। जैसे कम मात्रा में होती है तो हम कई बार पीस भी लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी बना रहे हैं तो हमें सीधे इसे हम कूट लेंगे। और ये भी देखिए गोबर की खाद हमने करीब यहाँ से 2 से 3 बोरी गोबर की खाद हमने डाली हुई है। और इस तरीके से गोबर की खाद डालने के बाद आपको मिट्टी तैयार करना है। और फ्रेंड्स, जो मिट्टी आपने देखा होगा मैंने पहले दिखाई, जो मिट्टी हमारी पड़ी हुई थी तो हमने इसमें 1 से 2 दिन पहले धूप दिखाया हुआ है। कोई भी मिट्टी अगर आप यूज करते हैं, अगर नॉर्मल गार्डन सॉइल है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम जिस मिट्टी में हमारे पौधे लगे होते हैं वो मिट्टी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल में होती है, फल देती है, मेहनत लगती है, उसे जो पौधे तैयार होते हैं, तो मिट्टी थोड़े से उसको रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है, आराम देना। तो उस मिट्टी को थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप मिक्सर बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गीली भी रहती है कई बार हम मिट्टी में पूरी तरीके से बढ़िया से हवा लग जाती है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा लिया हल्दी पाउडर, हालांकि ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मैंने इसके पहले ही राख डाल दिया है, तो वही काम करता है। जो चाहे आप राख डालें या हल्दी पाउडर डालें, दोनों का काम सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए हमने डाल लिया है। बनाना सही से आ जाए, अगर आपकी मिट्टी सही हो गई तो कोई भी प्लांट लगाइए, कोई भी सब्जियां लगाइए, बहुत अच्छे से होंगी। देखिए यहाँ पे हल्दी डाला है, वो भी काफ़ी कम डाला हुआ है जैसे कि मैंने बताया। और इस तरीके से देखिए मिट्टी में जब धूप लगती है तो थोड़ा सा मिट्टी को रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है और प्लांट हमारे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। देखिए अभी हम डालने वाले हैं, ये है धान की भूसी। ये बहुत आसानी से मिल जाती है, अगर आप के आसपास गांव से हैं अगर तो आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर अदरवाइज़ ये नहीं मिल रही है तो आप सूखे पत्ते मिला सकते हैं। तो देखिए ये धान की भूसी है, ये मील से मिल जाती है, जहाँ से चावल निकलते हैं वहाँ से बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आप इसको मिट्टी में ऐड करते हैं तो मिट्टी बहुत अच्छी बनती है। तो मिक्सर बनाते वक्त ध्यान रखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी बहुत अच्छी बन जाती है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे भूसी भी डाली हुई है, तो ये आपको मिल से मिल जाएगी, किसी भी मिल से आप ले सकते हैं, उनके पास ढेर सारी होती है तो आप ले सकते हैं, आसानी से दे देते हैं वो लोग। अगर आप गांव से है तो शायद गांव में भी सभी के यहाँ थोड़े थोड़े से रखी रहती है, तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ फैला दिया है फावड़े की मदद से। और थोड़ा सा एक साथ मिट्टी बनाने में आराम भी रहता है, एक साथ मिट्टी बन जाती है। आप ग्रो बैग में इस तरीके से मिक्सर एक साथ बना लीजिए और रख लीजिए भर करके। जब भी आप प्लांट लगाएं तो मिट्टी डालते जाइए, प्लांट लगाते जाइए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से हमने ढेर सारी डाली हुई सरसों खली, और यहाँ पे फिर से हम इसको कूट लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी है और इतनी बड़ी हम नहीं डालेंगे। और सीधे अगर आप डालना चाहते हैं जो प्लांट पहले से लगे हुए हैं तो आप इसको भिगो करके 1 से 2 दिन के लिए रख दें पानी में, और भीगने के बाद 2 दिन बाद आप इसको निकालिए और लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा डबल उसका जितना आपने लिया है तो एक बाल्टी अगर आप 1 गिलास इसके सरसों खली लेते हैं तो आपको 1 बाल्टी पानी लेना होगा। और इस तरीके से आपको मिला करके पौधों में दे देना है, उससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। खासकर टमाटर के पौधों को तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है भरपूर मात्रा में, और टमाटर के पौधों को नाइट्रोजन बहुत पसंद है। तो देखिए इस तरीके से आपको मिक्सर तैयार कर लेना है, इसको मिक्स कर लेना है। सारा मिक्सर तैयार करने के बाद आपको पूरा थोड़ा सा इसको मिलाने में ध्यान रखना है, इसको सही तरीके से मिलाना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने लेयर वाइज डाल दी हैं। अब थोड़े से मिलाने में मेहनत होती है, मेहनत की बारी है, क्योंकि अब बहुत सारा मिट्टी बनाना तैयार करना थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। जब हमें फल मिलता है तब तो हम भूल जाते हैं, लेकिन उसके पहले लगती है ढेर सारी मेहनत। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मेहनत करना पड़ता है, तब हमें आगे जाके रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम मिट्टी बना रहे हैं और देखिए ये इसको मिक्स करना है पूरी तरीके से। तो आप लोग इसको मिक्स कर लें इस तरीके से मिक्सर को, और ग्रो बैग्स रेडी रखें। और पुराने जो ग्रो बैग हैं उनको ज़रूर मिट्टी 1 साल में आप पलट दें। और इसके साथ ही अगर आप मिक्सर के साथ ही इस तरीके का मिक्सर बना करके आप जो गार्डन वेस्ट है उसको भर सकते हैं, गार्डन का कचरा है उसको भर सकते हैं। और जब आप मिट्टी बनाएं सारी सब गार्डन की सफाई वगैरह कर लीजिए, इसी मिट्टी में सारा कचरा वचड़ा ला के रख दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी अच्छी बन जाती है, जो सारा कचरा होता है वो भी अच्छे से मिट्टी में हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी मिट्टी सारी हो गई है मिक्स।
क्योंकि मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मिक्स हो गया है और मिक्स करने के बाद हम चलते हैं ग्रो बैग्स में भरने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रो बैग्स हैं, तो जो हमें इसको फिल करना है तो हम भर रहे हैं। हालांकि हमारे पास ढेर सारा कचरा भी था तो हमने उसको भी भरा हुआ है। कुछ हमारे पास सूखे पत्ते भी थे तो हमने उनको भी डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी डाल सकते हैं, सूखे पत्ते वगैरह डाल लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बनती है। जो भी पौधे लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगी। ये हम जो मिट्टी तैयार कर रहे हैं समर सीज़न के लिए तैयार कर रहे हैं। आप समर सीज़न जैसे ही स्टार्ट होगा तो खीरा, ककड़ी, बहुत सारी सब्जियां होती हैं, तो इसके जो है तो सीड लगाने की बारी है। तो आप लोग भी सीड लगा लीजिए, क्योंकि धूप तेज़ होने लगी है, ठंड थोड़ा सा कम हो गई है। तो अभी रेडी लगा सकते हैं। बीज मंगा लीजिए जब तक, और सीड ले आइए जब तक लगाइए। और इस तरीके से मिट्टी बना बना कर तैयार रखिए, ताकि आपके प्लांट जैसे ही रेडी हों तो आप प्लांट लगा पाएँ। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से सारे ग्रो बैग्स जो तो मैं आज भर लेती हूँ, क्योंकि आज छुट्टी भी थी तो हमें थोड़ा सा टाइम भी मिल गया है। और गार्डन में तो वैसे रोज़ ही काम कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन स्पेशली मिट्टी का काम जो होता है थोड़ा सा मेहनत भरा होता है, तो उसको करने में टाइम लगता है। तो आज हम मिट्टी वाला काम कर लेते हैं। और कुछ बीज मैं समर सीजन के लगा चुकी हूँ, तो आप लोग भी लगा लीजिए। और कुछ अब बाद में लगाऊंगी।